टुडे वील सी अ वेरी शॉर्ट टॉपिक आरडीए का लाइक थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेंगे आज। आरडीएस मतलब क्या? आरडीएस का एक्सपेंशन है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। जो न्यूट्रिएंट की लेवल होती है ना, that is required everyday life without any deficiency, without any health problem, जीने के लिए कितना एक न्यूट्रिएंट की लेवल होती है ना, उसको हम आरडीए बोलते हैं। पर ये आरडीए है ना, सारा लोगों का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। मतलब एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी में फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, तो उसमें सिर्फ 97 से 98% हेल्दी इंडिविजुअल्स का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को आरडीए मीट करता है। मतलब इन केस 100 लोग हैं तो उसमें 97 to 98 पीपल का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आरडीए मीट करता है। आपको ये पॉइंट याद में रखना पड़ेगा कितना परसेंटेज है, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आने का चांसेस है। ओके, recommended dietary allowances are the level of nutrient intake जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ 97 to 98% हेल्दी, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी इंडिविजुअल्स का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स मीट करने का काफ़ी है। ओके, लेट्स सी आरडीए हाउ वी कैलकुलेट। ओके, आरडीए इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टू थिंग्स। दो डिफरेंट न्यूट्रिएंट लेवल्स को ऐड करके हमको आरडीए मिलती है। वो क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्लस सेफ्टी मार्जिन। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो नाम से ही पता चल रहा है हमको, जो मिनिमम लेवल का न्यूट्रिएंट हमको रिक्वायर्ड होती है सो दैट हमको डिफिशियंसी ना हो। एंड ऑल्सो और कुछ बॉडी का फंक्शन है ना, फंक्शंस फॉर एग्जांपल रिबोफ्लाविन का कुछ फंक्शंस है, नायसिन का कुछ फंक्शंस है, प्रोटीन का कुछ फंक्शंस है। जो स्पेसिफिक फंक्शंस होती है ना वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को, वो फंक्शंस अच्छे से होने के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, मिनिमम कितना चाहिए होती है, वही हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसके लाइक अलॉन्ग विद दिस सेफ्टी मार्जिन हम डालते हैं। सेफ्टी मार्जिन क्यों हम लाइक आरडीए में इंक्लूड करते हैं? बिकॉज एक इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल देर इज अ डिफरेंस, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है। सो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीट करने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल वेरिएशन भी हम बोल सकते हैं, वो मीट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट की लेवल हम ऐड करते हैं ना, उसी को हम सेफ्टी मार्जिन कहते हैं। सो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में दो पार्ट्स है। एक है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट डिफिशियंसीज अवॉइड करने का प्लस प्रॉपर फंक्शनिंग होने का जो रिक्वायर्ड होती है। अलॉन्ग विद दिस हम सेफ्टी मार्जिन डालते हैं। सेफ्टी मार्जिन क्यों डालते हैं? इंडिविजुअल वेरिएशंस को मैच करने के लिए हम सेफ्टी मार्जिन डालते हैं। ओके, सो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? आरडीए ओनली मीट्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ 97 to 98% पीपल। सिर्फ हेल्दी पीपल के लिए होती है ये आरडीए। प्लस इसमें दो पार्ट से, एक है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अनदर है सेफ्टी मार्जिन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ऑल्सो आरडीए की लेवल होती है ना, वो हमको रोज खाना चाहिए। मतलब इन केस आयरन का आरडीए 40 mg, फॉर एग्जांपल आयरन का प्रेग्नेंट वुमेन का आयरन रिक्वायरमेंट्स है 40 mg। सो एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो शी हैज़ टू ईट, प्रेग्नेंट वुमेन को एवरी डे रोज 40 mg की आयरन खाना चाहिए, सो दैट शी डजंट गेट एनी डिफिशियंसी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रही है ना, लेकिन योर माइंड, आरडीए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है? अगेन ये रीजन एंड असर्शन वाला क्वेश्चंस में आ सकता है, सो प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक्चुअली टू स्पीक, आरडीए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। क्योंकि ये क्यों मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं है? बिकॉज हम उसके ऊपर सेफ्टी मार्जिन डालते हैं। ओके, इसीलिए वो मिनिमम, सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं। एंड ऑल्सो ये क्यों मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं है? बिकॉज हम अपर टॉलरेबल लेवल की न्यूट्रिएंट नहीं डालते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी मार्जिन डालते हैं। ओके, सो आरडीए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं, देन इट इज क्या? वो क्या है फिर? इट इज द सेफ एंड एडिक्वेट लेवल। वो सेफ होती है, इतना 40 mg ऑफ आयरन वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ लेवल होती है, एंड वो इनफ होती है। ऑप्टिमल मतलब इनफ, उतना बस है उनको, ऐसा। सो सेफ लेवल भी है और ऑप्टिमल या एडिक्वेट लेवल बोल सकते हैं। ओके, प्लीज स्टिक टू दिस वर्ड्स बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस जो होम साइंस की 11 एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स होती है ना, उससे एग्जैक्ट सेम लाइन्स मैंने देखा है इन एनटीए वाला क्वेश्चंस, इन 2 और 3 क्वेश्चंस। सो दिस वर्ड्स को थोड़ा याद रखने का कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ये सेफ एंड एडिक्वेट लेवल है। ओके, इट इनकॉर्पोरेट्स, हाँ अब तो ये तो पता है हमको, ये इनकॉर्पोरेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देन
ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आरडीए सिर्फ हेल्दी पीपल के लिए होती है, ये डिजीज्ड पीपल के लिए नहीं होता है। डिजीज्ड पीपल मतलब एनी कुछ भी डिसीज, फॉर एग्जांपल ओबिसिटी भी, डायबिटीज़ भी, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, जो भी डिजीज इन केस एक पर्सन को है तो उनका मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होगा। मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होगा तो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है। सो उनको आरडीए लाइक मीट नहीं होगा, उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को आरडीए मीट नहीं करेगा। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बिफोर एक्चुअली स्टडिंग आरडीएस, आरडीए पढ़ने से पहले हमको थोड़ा लाइक बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरडीए को कौन सेट करता है, कौन डिसाइड करता है इन इंडिया, हु डिसाइड्स आरडीए, वो पता होना चाहिए ना हमको। इट इज डिसाइडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। ये तो आप सुना होगा, लाइक आईसीएमआर डेफिनेटली। सो इसका डिसाइडिंग अथॉरिटी किसके पास रहती है? इन आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ रहता है। नेक्स्ट, फर्स्ट कब पहले आया था आरडीए इंडिया में, कब पहले आया था? इट केम इन 1944. Okay, remember these years, maybe it can come. The first ICMR Nutrition Advisory Committee advised these requirements in 1944. पहला RDS 1944 में आया था। ओके, कब रिसेंटली ये रिवाइज हुआ मतलब कब चेंज हुआ? इट गॉट चेंज्ड इन जून 2020, समवेयर अराउंड दैट लाइक टाइम। को मंथ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईयर याद रख लो। इट इज इन 2020। ओके, नेक्स्ट हमको ये रेफरेंस इंडियन वुमेन और रेफरेंस इंडियन मैन की कट ऑफ्स पता होना चाहिए। मतलब इफ व्हेन वी से रेफरेंस इंडियन मैन, वो कितना एज में होना चाहिए और कितना हाइट, कितना वेट होना चाहिए और उसका बीएमआई कितना होना चाहिए, दिस थिंग। सो इंडियन रेफरेंस मैन का एज है 20 to 39 years old, लाइक फ्रॉम 29 to 39 years old, प्लस उनका वेट 65 kg है, उनका हाइट 1.73 मीटर्स है। देन इस बीएमआई तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करोगे, यू विल पुट द वेट ऑन टॉप डिवाइडेड बाय हाइट इनटू, लाइक हम स्क्वायर करते हैं उसको, लाइक हाइट को स्क्वायर करते हैं। सो दिस इज द रेफरेंस इंडियन मैन। ये वैल्यूज आपको पक्का मेमोराइज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सो प्लीज लाइक मेमोराइज दीज वैल्यूज। नेक्स्ट इज रेफरेंस इंडियन वुमेन, एज इज सेम, वेट इज 10 kg लेस, मतलब 55 kg है वेट, एंड हाइट इज 161 centimeters tall, एंड बीएमआई यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम, बीएमआई याद रखने की जरूरत नहीं, यू कैन फाइंड लाइक बाय यूजिंग नॉर्मल कैलकुलेशंस ऑल्सो। पर इन केस इफ यू वांट टू सेव टाइम इन एग्जाम, इफ दिस ये क्वेश्चन आयो तो टाइम सेव करने के लिए याद भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है हमको? हु डिसाइड्स इट? आईसीएमआर डिसाइड करता है आरडीएस को। सेकेंड वन, इट केम इन द ईयर 1944, फर्स्ट इट केम इन 1944। रिसेंटली कब रिवाइज हुआ था? इन 2020। देन आपको याद रखना पड़ेगा हाइट, वेट एंड ऑल्सो हाइट, वेट एंड एज, ऑल्सो बीएमआई ऑफ रेफरेंस इंडियन मैन एंड रेफरेंस इंडियन वुमेन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हम क्यों आरडीए पढ़ते हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हम आरडीएस को? वो तो ज़्यादा रीजंस है, लाइक वाइड रेंज ऑफ रीजंस है आरडीए का इंपॉर्टेंस को। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। सिर्फ ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट प्रोबेबल रिस्क ऑफ डिफिशियंसी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक कम्युनिटी में रिसर्च करने के लिए जा रहे हो, ओके, लाइक आपने आयरन का लाइक वैल्यूज को आपने बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ अ डाइटरी टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर डाइटरी रिकॉल, आपने पूरा लाइक जो भी उन लोग आते हैं वो पूरा लिस्ट ले लिया आपने। उस लिस्ट से आपने लाइक कैलकुलेट किया कि ये कम्युनिटी एक एग्जाम्पल एक्स वैल्यू ऑफ आयरन खाते हैं, वो कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हमको एक वैल्यू अभी आया है ना, एक्स वैल्यू ऑफ आयरन। इन केस हमारे पास एक बेंचमार्क है, लाइक हाउ वी हैव आरडीएस, इससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं ना कि इन लोग थोड़ा आयरन कम खा रहे हैं या थोड़ा आयरन ज़्यादा खा रहे हैं, और इन लोग आयरन का फूड्स कम खाते हैं। ऐसा हम लाइक कंपेयर करके बता सकते हैं ना कि इनमें डिफिशिएंसी होने की चांसेस है, इनमें डिफिशिएंसी होने की चांसेस कम है, ऐसा
सो फॉर दैट हमको आरडीए की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज इन क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस. मैं तो बताई थी कि आरडीएस डिजीज़ वाले लोगों को अप्लाई नहीं होता है. इट इज़ ट्रू, ये अप्लाई नहीं होता है, पर हम ये बेसलाइन वैल्यूज़ ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस somebody has obesity, फॉर एग्जाम्पल somebody is overweight, they have very high BMI, उनको हमको एक लाइक लो कैलोरी डाइट देना चाहिए ना, लाइक लिटिल लेस कैलोरीज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. सो हम क्या करते हैं, 2000 इज द बेसिक वैल्यू, 2000 किलो कैलोरी पर डे एक बेस वैल्यू होती है. उससे हम कैलोरीज कम करके उनका डाइट प्लान बनाते हैं. सो फॉर दैट वेयर हमको वो 2000 कहाँ से मिला, वो आरडीए से ही मिलता है ना. नॉर्मल वैल्यूज फॉर नॉर्मल मेन एंड वुमेन वी सी दिस 2000 या 2500 आरडीए से ही हमको मिलता है, पर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके डाइट प्लान बनाते हैं फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस. नेक्स्ट इज टू कंपोज डाइट्स एंड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स. मैं बताई थी ना पहले, आपने एक कम्युनिटी में गया था, उस लाइक वो कम्युनिटी का आयरन लेवल्स आपको पता चला, उससे आप कंपेयर किया, लाइक आरडीएस और ये लेवल को आपने कंपेयर किया, आपको पता लगा कि ये कम्युनिटी में डिफिशियंसी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो आप वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन लगाओगे ना कि आयरन वाला फूड्स खाओ, आयरन टैबलेट्स ले लो, आपका तबीयत को ठीक रहेगा, लाइक दैट. ऐसा कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स को आप डिज़ाइन करोगे ना, सो उसमें भी हमको आरडीए की ज़रूरत होती है, बिकॉज वहाँ से ही तो हम स्टार्ट किया था ना, लाइक टू कंपेयर एवरीथिंग. इसीलिए एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम या पॉलिसी डिज़ाइन करने से पहले आरडीएस हमको कंसल्ट करना ही चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज फॉर प्लानिंग एंड प्रोक्योरिंग फूड सप्लाईज. ईजिली इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं. आप तो सुना होगा मिड डे मील, जो स्कूल्स में खाना मिलती है ना बच्चे को टिल 8th स्टैंडर्ड, फ्री फूड मिलती है ना. सो वो कैसे प्लान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस 16 to 18 ईयर लाइक ओल्ड का एक वैल्यू ऑफ कैलोरीज है, जितना कैलोरी चाहिए होती है ना, वो आरडीए तो हमको पता है, आरडीए लाइक दैट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिलेगा. 16 to 18 ईयर ओल्ड एक दिन में कितना कैलोरीज खाना चाहिए, वो वैल्यू हम आरडीए से ले लेंगे. वो बच्चा सिर्फ एक ही मील का आएगा ना इन स्कूल में सिर्फ लंच का आएगा. सो जो कितना भी वैल्यू हमको मिलती है ना वो आरडीएस में, वो हम डिवाइडेड बाई 3 करके, वो जो कैलोरीज अभी मिल रहा है आफ्टर डिवाइडेड बाई 3, जो कैलोरीज हमको मिल रहा है वो मीट करना चाहिए ये मिड डे मील वाली मेनू प्लान. ओके. फॉर एग्जाम्पल राइस होगा, लिटिल बिट ऑफ दाल, एक वेजिटेबल हो सकता है. सो इससे हमको जितना कैलोरीज, जितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है ना, वो टोटल आरडीएस डिवाइडेड बाई 3 को मैच होना चाहिए. सो फॉर दिस मुझे ये मेनू प्लान बनाने के लिए मुझे फूड प्रोक्योर करना पड़ेगा और फूड बनाना पड़ेगा ना, वो भी आरडीए से ही शुरू होगा, बिकॉज आरडीएस का वैल्यूज़ को ही हम 3 में डिवाइड करके ये वैल्यू निकालते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फॉर इंटरप्रेटिंग फूड कंजम्पशन रिकॉर्ड्स. ये भी बहुत सिमिलर है. जब एक कम्युनिटी में गए थे, लाइक यू स्टडीड ऑल द फूड्स, उनका फूड सारा लाइक कलेक्ट करके आपने देखा है. सो टू कंपेयर इट इज़ वेरी ईजी. आरडीएस इफ़ यू हैव, इट इज़ वेरी ईजी. एंड ऑल्सो द सेम थिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स प्लान करने के लिए, लाइक मैंने बताई थी ना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो आप बनाओगे ना, उसी में भी आप आरडीए के बारे में लोग को बताओगे कि इतना आपको खाना चाहिए, ये क्यों खाना चाहिए, कैसा. नेक्स्ट फॉर ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फीडिंग प्रोग्राम, एग्जाम्पल मिड डे मील्स, इस फोर्थ जिसमें एक्सप्लेन कर दिया मैंने. नेक्स्ट इज फॉर डेवलपिंग न्यू फूड प्रोडक्ट्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स. इसमें भी थोड़ा सा इसका काम होती है. इन फूड लेबल्स दे मेंशन अबाउट आरडीएस और डाइटरी लाइक डेली वैल्यू के परसेंटेज डीवी होता है ना, डाइटरी लाइक डेली वैल्यू, उसी में भी इसका काम होती है थोड़ा सा, पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री वाली यूज़ है. नेक्स्ट इज फॉर एस्टैब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर एफएसएसआई लेबलिंग. अगेन इन फूड लेबल्स आरडीए की वैल्यूज एंड ऑल्सो उसको इन डिफरेंट फॉर्मेट्स हम लिख सकते हैं. न्यूट्रिशन लेबल्स मतलब जो लेबलिंग पैटर्न होती है ना, लेकिन पैकेज्ड फूड्स, इनकेस आप लेस का पैकेट ले लोगे तो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना एनर्जी है, कितना प्रोटीन है करके पीछे लिखा हुआ हो ना इन डब्बा फॉर्म, दैट इज न्यूट्रिशन लेबल. और न्यूट्रिशन लेबल बनाने के लिए भी हमको आरडीए की लाइक कंपैरिजन करना ज़रूरी होती है. ओके. दीज आर द रीजंस, मेन रीजंस क्यों हमको आरडीए की इंपॉर्टेंस, लाइक आरडीए की ज़रूरत होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिशियंसी फाइंड आउट करने का, मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस में, एंड ऑल्सो एजुकेशन प्रोग्राम्स प्लान करने में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, ये पूरा प्लान करने में हेल्प होती है. एंड ऑल्सो फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फीडिंग प्रोग्राम्स फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील, ऐसा मिड डे मील लाइक दैट प्रोग्राम्स. एंड फॉर इंटरप्रेटिंग फूड कंजम्पशन रिकॉर्ड,
establishing guidelines and also for labels. Okay, moving to the next slide. And also yes, the same this things is given here, like एक पिक्चर डाला मैंने, like एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट को बैठ के like dietary data he is writing down. Just for an example I wrote it. Okay, let's first see what are the basic things about the RDA table. RDA table के बारे में थोड़ा basics पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक how to memorize RDS की points भी देख लेते हैं. So आपको पता ही होगा इन RDA टेबल डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है न्यूट्रिएंट्स का. ओके, 0 to 6 months, 7 to 12 months, 1 to 3 year old, 4 to 6 year old, ऐसा डिफरेंट कैटेगरीज है. लैक्टेटिंग, प्रेगनेंसी, ऐसा डिफरेंट कैटेगरीज है. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन सेक्स मतलब जेंडर के ऊपर मेल या फीमेल ऐसा भी डिविजन होती है. एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एक्टिविटी, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना उसके ऊपर भी ये 3 कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड होती है. सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हेवी वर्क. सेडेंट्री मतलब जितना काम नहीं करते हैं ना वो लोग, फॉर एग्जांपल ऑफिस लाइक सिटिंग पीपल, वाइट कॉलर जॉब, IT पीपल, ऐसा वर्क. एंड देन मॉडरेट इट्स लाइक अ टीचर और मे बी स्लाइट वर्क इन्वॉल्व लाइक अ प्यून, लाइक दैट. इन हेवी वर्क इफ वी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड हेवी ड्यूटी वर्कर्स, जो लोग वेजिटेबल मार्केट्स में लाइक दे कैरी बैग्स एंड ऑल नो, उनका हैवी वर्क कैटेगरी में आएगा. एंड ये तो अगेन यू नो एनर्जी इट इज़ मेंशन्ड इन किलो कैलोरीज. फॉर प्रोटीन्स एंड फैट्स, फॉर प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए 1 ग्राम में आता है. ओके, एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज और प्रोटीन्स एंड फैट इट कम्स इन ग्राम्स. नेक्स्ट फॉर कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिलीग्राम्स इसका यूनिट मिलीग्राम्स है. इधर एट टाइम्स इट कैन बी at times a few nutrients can be in micrograms also. So आपको यूनिट अच्छे से लाइक याद रखना पड़ेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट में माइक्रोग्राम्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट में मिलीग्राम्स है. फॉर एग्जांपल विटामिन B12 मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स में होगा. ओके, वेरएस आयरन, कैल्शियम, लाइक अ फ्यू मिनरल्स एंड एवरीथिंग मिलीग्राम्स में होता है. ओके, एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग टाइम में ज़्यादा होती है. सो उसमें प्लस साइन लिखा होता है. ओके, सो इन केस नॉन प्रेग्नेंट विमेन, जो विमेन हु इज़ नॉट प्रेग्नेंट, उसमें एक्स वैल्यू लिखा हुआ है एक न्यूट्रिएंट का, मे बी 40 लिखा हुआ है. इन केस इन लैक्टेशन वाली टैब्लो कॉलम +16 है तो लैक्टेटिंग विमेन का वैल्यू 40 + 16, सो 56 है उसका वैल्यू. वहाँ पे 56 लिखा हुआ नहीं होगा, इट विल बी जस्ट +16. आपको ऐड करना पड़ेगा वो नॉर्मल वैल्यूज में. ओके, देन ओनली विटामिन ए, सिर्फ विटामिन ए, रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन 2 वैल्यूज लिखा होता है वहाँ पे. अदर न्यूट्रिएंट्स रिबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारा एक ही वैल्यू होती है. पर सिर्फ विटामिन ए के लिए रेटिनॉल का वैल्यू भी होती है और बीटा कैरोटीन का वैल्यू भी होती है. ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू मेमोराइज RDS. कैसे याद रखेंगे? पहले ये बात लाइक फिक्स इन योर माइंड कि ये इतना लाइक डिफिकल्ट नहीं है. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. वो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, आपको टेक्निक पता होना चाहिए ये पढ़ने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज, ये तो श्योर है कि एटलीस्ट 2 to 4 मार्क्स पक्का आपको RDS टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा. पर अनफॉर्चुनेटली 2020 बैच में, जो बैच में मैंने लिखी थी एग्जाम, उसमें RDA का क्वेश्चन एक भी नहीं आया था. बट टिल 2019 दिसंबर एग्जाम तक एटलीस्ट एक क्वेश्चन पक्का आता था फ्रॉम RDA. ओके, सो प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू दिस. नेक्स्ट, आप नंबर्स याद रखोगे ना, RDA का नंबर्स, जो भी नंबर्स याद रखोगे, एब्सोल्यूट नंबर्स की जैसा मत रखो. लाइक ये इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, ऐसा डोंट स्टडी लाइक दैट. आपको पक्का याद नहीं रहेगा. यू हैव टू स्टडी देम रिलेटिवली. मतलब एक नंबर याद रखना पड़ेगा, वो नंबर से अदर लाइक वैल्यूज आपको निकालने की वो टेक्निक सीखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज, पूरा टेबल एक ही दिन में पढ़ने का प्लीज़ कोशिश मत कीजिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो सस्टेनेबल नहीं होगा. आप एक दिन पढ़ोगे, नेक्स्ट डे याद रहेगा और परसों लाइक द अदर डे आफ्टर द नेक्स्ट डे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. सो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट पढ़िए एक दिन में, सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट. 5 to 10 मिनट्स, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स स्पेंड कीजिए, एक न्यूट्रिएंट पढ़िए एंड कंटिन्यू दिस थिंग. ये कंटिन्यू करते रहिए टिल द टाइम यू आर पक्का विद दैट इज 1 न्यूट्रिएंट.
उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए. ओके, डोंट डू कंटिन्यूअसली सेम लाइक द फुल टेबल ऐसा मत पढ़िए, डेफिनेटली विल फॉरगेट. नेक्स्ट इज सोने के पहले एक बार रिवाइज कीजिए जो भी न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा था ना उस दिन. फॉर एग्जांपल आज आपने कैल्शियम पढ़ा है तो बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले एक बार क्लोज योर आईज एंड रन RDS इन फ्रंट ऑफ यू. रन द RDA कैल्शियम वाली टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, so that you will not remember, so that you will not forget at all this topic. It will stay with your life. 2019 के RDS अभी भी याद है मुझे, like it has been at least 6 months, close to 5-6 months I think now. अभी भी याद है मुझे पूरा, because I used to revise it so many times again and again. And then don't bother about decimal values. इन RDA वाली टेबल है ना बहुत, that too specifically 2020 वाला RDS में पॉइंट वैल्यूज बहुत ज़्यादा है. 20.93, 19.62 ऐसा डेसिमल वैल्यू ज़्यादा है. और राउंड करके पढ़िए. इफ इट इज़ 19.62 रिमेंबर इट एज 20, कोई बात नहीं, रिमेंबर इट एदर इट एज 19 और 20. जो आपको ईजी लग रहा है ना वो नंबर याद रख लो. डोंट स्पेसिफिकली एग्जैक्टली स्टडी द डेसिमल पॉइंट्स. इट्स नॉट नीडेड. इट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती. ओके, डोंट स्टडी डेसिमल वैल्यू, स्टडी एज होल नंबर्स. देन डू अ लॉट ऑफ क्विजेस. RDA वाली क्विजेस कितना आपको लाइक यू कैन डू उतना करिए. एंड प्लस आन क्वेश्चन योर सेल्फ रैंडमली मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, इनकेस आपने पूरा पढ़ लिया, RDA का टेबल पूरा पढ़ लिया, अभी जस्ट लाइक व्हेन यू आर फ्री यू लाइक थिंक कीजिए कि कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स 10 to 12 year olds को कितना होता है. इफ यू थिंक लाइक दिस योर ब्रेन विल बिकम शार्प. ओके, 10 to 12 year old कैल्शियम वैल्यूज कितना होता है, जिंक 9 to 11 year old कितना होता है, लाइक दैट यू हैव टू थिंक. इन केस आप ऐसा लाइक आपको एक क्वेश्चन करके पढ़ोगे ना, आपको एक क्वेश्चन करके थिंग्स रिवाइज करोगे तो इन एग्जाम आपको टाइम बहुत कम लगेगा टू आंसर द क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम RDA. प्लीज आई विल रिपीट दिस पॉइंट्स अगेन. पक्का 2 to 4 marks फ्रॉम RDA. सेकेंड थिंग, नंबर्स को ऐसा ही मेमोराइज मत करिए, स्टडी देम रिलेटिवली. स्टडी ओनली वन न्यूट्रिएंट एट अ टाइम. सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट पढ़िए, दैट टू 5 to 10 minutes पर रोज पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली रोज पढ़ना चाहिए. एंड देन सोने से पहले रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन रैंडमली आंसर्स कीजिए क्वेश्चंस को, प्लस डेसिमल वैल्यूज के ऊपर उतना लाइक डोंट गेट स्ट्रेस्ड ओवर इट. आंसर क्विजेस रेगुलरली एंड ऑल्सो रिपीट द सेम. सो using all these points I have designed few techniques like which मैंने यूज़ की थी to remember protein values. मैं वो शेयर करूँगी अभी. ओके, सो इन केस आपको ये अच्छा लग रहा है तो पढ़ लो, और इफ इन केस इफ यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा डाल के लाइक इन केस इफ यू वांट टू रिमेंबर, डेफिनेटली प्लीज डू दैट. हमको क्या चाहिए, सिर्फ RDA याद रखना है बस. जो भी टेक्निक से आप याद करोगे नो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज हाउ ये दिखता है. ओके, इन एक्चुअल RDA टेबल प्रोटीन वैल्यूज. आज मैं प्रोटीन वैल्यूज की टेक्निक्स बताने वाली हूँ. सो प्रोटीन की वैल्यूज ऐसे ही दिखती है. सी हाउ डिफिकल्ट इट इज, इतना डेसिमल वैल्यूज, इतना प्लस माइनस, कंफ्यूजन, डिफिकल्ट नंबर्स. सो डोंट स्टडी लाइक दिस. ऐसा लाइक पढ़ोगे तो याद ही नहीं रहेगा. नेक्स्ट आई विल शो यू हाउ आई यूज टू स्टडी. नेक्स्ट स्लाइड आई मूव्ड. सो हमको पता है कि रेफरेंस इंडियन मैन का kg वेट कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए ना. एंड ऑल्सो फॉर रेफरेंस इंडियन वुमेन 55 होती है. करेक्ट, 65 मेन को होता है और 55 विमेन को होता है. ये 65 से 10 माइनस कर लो. 10 माइनस करोगे तो आपको 55 मिल जाएगा ना. ये 55 से 1 माइनस करो. मैं ना बैड यू नो, सो माइनस कीजिए, 1 माइनस कीजिए, 54 मिल जाएगा आपको. ये 54 है ना, ये एवरेज लाइक नॉर्मल मेन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 54 ग्राम्स. आपको क्या करना है, ऑलरेडी हमको पता है रेफरेंस इंडियन मैन का वेट है 65. ओके, रेफरेंस इंडियन मैन का 65 kg वेट है. उसमें हम 10 माइनस करेंगे, प्लस अलॉन्ग विद दिस -1 भी करेंगे. सो 65 - 10 55 हो गया. अभी -1 54 हो गया. हमको लाइक मिल गया, लाइक नॉर्मल वैल्यूज मिल गया. नेक्स्ट इज फॉर रेफरेंस इंडियन वुमेन. रेफरेंस इंडियन वुमेन में 55 है हमको, ये तो पता है. इससे -10 कीजिए, फिर से -10 कीजिए, 45 मिल जाएगा. पर women are so sweet, no? So give extra marks to them. Give +1. It is 46 grams.
अभी हमको नॉर्मल विमेन एंड मेन का वैल्यूज मिल गया प्रोटीन का. फॉर मेन इट इज 54, फॉर विमेन इट इज 46. इन केस दिस विमेन 46 grams like normal Indian women, in case she got pregnant, वो प्रेग्नेंट होगी तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनका प्रोटीन वैल्यूज उतना नहीं डिफरेंस होगा, प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा नहीं लाइक चेंज होगा, सिर्फ यही सेम वैल्यूज 46 रिमाइंस 46. वेर सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके ट्राइमेस्टर मतलब 9 to 10 months होती है ना प्रेगनेंसी का टाइम, यूजली वो 9 months ही होती है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 periods, वो 3 periods की जैसे डिवाइड होती है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीना 3 महीना 3 महीना. ओके, सो फॉर द फर्स्ट 3 months चेंजेस नहीं होती, 46 स्टेज द सेम. सेकेंड ट्राइमेस्टर में +10 होता है, +10 56 grams. ओके, एक्चुअली ये +9.5 है पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राउंड अप करके स्टडी कीजिए. सो 46 + 10 56 मिल जाएगा. नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर 3, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमको क्या करना है, +22 करना है, +22 करना है. ये कैसे याद रखोगी, ये थिंक दैट प्रेगनेंसी टाइम में हम 2 लोगों के लिए खाते हैं, मम्मा के लिए भी और द बेबी, फॉर द बेबी ऑल्सो. सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. 56 + 22, sorry 46 + 22, if we do it is 68. Okay, simple, we already know it is 46 grams for normal women. Then if she gets pregnant, first trimester mein it remains the same 46 grams, and then during the second trimester it is 46 + 10 56 grams. थर्ड ट्राइमेस्टर में +22 डालना है क्योंकि 2 लोगों के लिए खाते हैं, +22 46 + 22 68 होगा. ओके, क्लियर? Is it clear? I think it is clear. Next, after pregnancy the baby is born. We'll think अभी baby is born है. Now क्या करेंगे, ये जो 22 grams हमने डाला था ना, एक्स्ट्रा 22 grams, उससे -5 कर लेंगे. 22 - 5 हमको क्या मिलेगा, 17 grams. ओके, okay, so now from this 22 grams we added, no, in that we -5 we get 17 grams. Okay, this 17 grams you have to add to 46. ये लैक्टेशन स्टेज की लाइक वैल्यूज है. लैक्टेशन मतलब दो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है ना, वहाँ पे लाइक कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है. सो इस 46 वी हैव टू ऐड 17. ओके, 46 + 17 आप डालोगे तो 63 मिल जाएगा. मतलब फर्स्ट 6 months में ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में मदर हैज़ टू ईट 63 grams ऑफ प्रोटीन. ओके, ये मम्मा का रिक्वायरमेंट्स है, बेबी का रिक्वायरमेंट्स नहीं. बेबी का रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डालने का मैंने भूल गई थी. सो 0 to 6 months बेबी का वो 8 ग्राम होता है, 8 grams, इट इज़ 8 grams. ओके, नेक्स्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 months 7 to 12 months में क्या होती है रिक्वायरमेंट्स, तो थोड़ा सा कम हो जाता है. क्यों यहाँ पे कम होता है, बिकॉज फ्रॉम 6 months टिल 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं ना हम बच्चे को. 6 months के बाद, 6 महीने के बाद हम और भी फूड्स देना का स्टार्ट करते हैं. वही प्रोसेस को हम वीनिंग बोलते हैं, WEAING. ये ब्रेस्ट फीडिंग वीडियो लाइक PPT में भी बताऊंगी मैं. पर ये प्रोसेस होती है ना, शिफ्टिंग द बेबी फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल फूड तक बेबी पहुंचता है ना, वो प्रोसेस को वीनिंग बोलते हैं. ओके, सो इन दिस स्टेज सिंस वीनिंग भी हो रहा है, लाइक सब बेबी इज हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, आउटसाइड से भी फूड बेबी को मिल रहा है ना, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है. सो ब्रेस्ट फीडिंग कम हो रहा है ना, इसीलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी कम हो रहा है. सो ये 17 से -4 करोगे तो 13 मिल जाएगा. ये 13 हमको 46 से ऐड करना है. लाइक फर्स्ट हम लोगों ने पता था ना कि इंडियन नॉर्मल रेफरेंस इंडियन वुमेन की रिक्वायरमेंट्स 46 grams होती है, और 46 grams में हमको ये 13 डालना होता है. सो विल गेट 59. ओके, अभी हम नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज. द बेबी इज स्मॉल नाउ, द बेबी एंड ऑल्सो 7 to 12 year old बेबी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट 11 grams होती है. ओके, 11 grams इट इज़. वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं इक्वेशन में अंदर नहीं डाल, लाइक आई कुडंट ऐड इट, सो आई एम टेलिंग इट सेपरेटली. 0 to 6 months ओल्ड बेबी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कितना है, 8 grams. 7 to 12 month ओल्ड बेबी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, 11 grams. मैं राउंड ऑफ करके बोल रही हूँ, वहाँ पे पूरा डेसिमल वैल्यूज है. ओके, नेक्स्ट फॉर
नेक्स्ट स्टेज ऑफ द बेबी फ्रॉम 1 year old to 9 year old to 9 year old देखते हैं कितना कितना होता है. सो फ्रॉम 1 to 3 year old इट इज 11 grams. ओके, 1 to 3 year old का 11 grams होता है. Actually for 11 to the 7 to 12 years old baby no before 1 year उसका भी 11 grams ही होता है. एंड ऑल्सो फॉर 1 to 3 year old का भी 11 grams ही होता है. उतना डिफरेंस नहीं है ना एज में, इसीलिए इट स्टेज द सेम 11 grams. नेक्स्ट 4 to 6 year old का +5 कीजिए, इट इज 16 grams. एंड देन टू 7 to 9 year old इट इज 23 grams. ये थोड़ा अलग है, लाइक वैल्यू 23 देर इज नो एडिशन प्लस माइनस आई कुड थिंक ऑफ. So a 23 is, you can have to remember this value. Next we'll come to girls 10 to 12 year old. 10 to 12 year old girl का प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स 33 grams होती है. ये 23 में आप 10 डालोगे तो 33 मिल जाएगा. उससे वो 33 grams से -1 करेंगे हम तो बॉयज़ का वैल्यू मिल जाएगा. 10 to 12 year old बॉयज़ का इट इज़ 32 grams. 13 to 15 year old गर्ल का प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अगेन फिर से 10 डाल दीजिए. 33 + 10 43 हमको मिलेगा. ये 43 को आप +2 कीजिए, 45 मिल जाएगा. वो 45 ग्राम से बॉयज़ का 13 to 15 year old बॉयज़ का प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज 16 to 18 year old का इट इज़ 46 and 55. ये ऑलमोस्ट रेफरेंस वैल्यूज है एक्चुअली. 46 तो सेम ही है ना. 46 इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल विमेन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 46. पर मेन का वो 54 है, पर यहाँ पे एक 55 है. उतना डिफरेंस नहीं, सिर्फ ऐसा ही आप याद लाइक रख सकते हो. ओके, लाइक दिस आप न्यूट्रिएंट्स को पढ़ने को कोशिश कीजिए. ऐसा पढ़ोगे तो इनकेस आपको इन बीच में कुछ वैल्यूज भूल गया तो भी आप निकाल सकते हो सारा वैल्यूज बाय एडिंग माइनसिंग. ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम में टाइम नहीं होगा. टू बी ट्रू, इनकेस आपने लाइक अच्छे से पढ़ा तो एक घंटे से लाइक between 1 to 1.5 hours यू कैन फिनिश द कंप्लीट एग्जाम. पेपर 1 एंड पेपर 2 टुगेदर आप 1.5 hours में कंप्लीट कर सकते हो. इट इज़ पॉसिबल. आई हैव डन इन 1 hour 15 minutes. सो डेफिनेटली आपके पास टाइम रहेगा टू इनकेस इफ़ यू वांट टू पुट द वैल्यूज एंड सी. डिड्यूस करने के लिए आपके पास पक्का टाइम रहेगा. पर डेफिनेटली लाइक प्रैक्टिस करते रहिए विथ मॉक्स. टाइम योर मॉक्स, फाइंड हाउ मच टाइम आपको लगता है पेपर 1 कंप्लीट करने में और पेपर 2 कंप्लीट करने में. ये दोनों मिला के हमको 1.5 hours के ऊपर नहीं जाना चाहिए अभी. ओके, सो दैट एग्ज़ाम का टेंशन, एग्ज़ाम में कुछ लाइक यू बिकम टेंस्ड, ऐसा कुछ हुआ तो भी हम 2 घंटे के नीचे ये कंप्लीट कर पाए. सो दैट हम 1 या 2 बार पूरा क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके लाइक टू सी इफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. ओके, all the best. We will study all the nutrients like this, RDA ka nutrients. If you have any doubts, ask me. We will study. Okay, I will definitely clear you the doubts. And yes, please study these values. Please study protein requirements, and we will meet in the next class.